जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो है वो ₹250 पर जाने की बात हो रही है कि डॉलर 250 पर जाएगा और फिर वहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। डॉलर आखिर इतना ऊपर गया क्यों? फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब ये नीचे आना शुरू हुआ, ₹300 से नीचे जब जो इसकी अगर हम मूवमेंट देखें तो वो बहुत स्लो है, आहिस्ता ख़ास तौर पर ₹290 से नीचे जब ये आना शुरू हुआ है तो ₹1, ₹1, 5 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे इस तरह से ये बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो नीचे आ रहा है। जबकि अगर आप इसकी छलांग भी देखें जिस वक़्त ये बढ़ना शुरू हुआ था, तो उस वक़्त भी 290 से 280 से 290 का सफ़र फिर 290 से 300 तक का जो इसका सफ़र था वो बड़ा आहिस्ता-आहिस्ता सफ़र था। लेकिन 300 के बाद जो थी वो इसकी छलांगें थी और बड़ी तेज़ी के साथ ये ऊपर गया था और जितनी तेज़ी के साथ ये ऊपर गया था, उतनी ही तेज़ी के साथ ये 300 पर वापस आया और फिर उसके बाद इसकी अब सूरत-ए-हाल बिल्कुल वैसी ही है और उतनी ही रफ़्तार से ये नीचे आ रहा है, जितनी रफ़्तार से ये ऊपर गया था। देखिए बहुत सारी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट होता है। पहले हमें थोड़ा-सा ये समझना होगा कि डॉलर जो है ये पाकिस्तान में ऊपर जाता क्यों है? डॉलर में इंटरेस्ट कितने लोगों का होता है? या कितने कौन से लोग ऐसे हैं जो कि डॉलर खरीदते हैं? देखिए नंबर 1 वो लोग जिनके बच्चे जो हैं वो मुल्क से बाहर पढ़ते हैं, उन्होंने डॉलर खरीदने होते हैं ओपन मार्केट से, फिर उन्होंने वो भेजने होते हैं। ये बात समझ में आती है। दूसरी बात आ जाती है इम्पोर्ट के हवाले से। अगर हम इम्पोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान में तो काफ़ी अरसे से जो इम्पोर्ट है वो ना होने के बराबर हो रही है। अगर आप शहबाज शरीफ साहब का दौर देखें, उससे पहले इमरान खान साहब के दौर में भी इम्पोर्ट जो थी उनको टाइट करने की बात हो रही थी और शहबाज शरीफ ने तो बिल्कुल ही इम्पोर्ट का जो है वो क्या कहते हैं जी स्विच ही ऑफ कर दिया था। लिहाजा इम्पोर्ट का मामला भी ऐसे ही रहा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री भी देखें तो उसमें भी आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट जो है वो नज़र आता है। लिहाजा ये कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि नया हो। तीसरी बात आ जाती है जुआरी लोग कि जिन्होंने जुआ खेलना होता है क्रिकेट मैचेस के ऊपर या दीगर जो उनके मामलात हैं उसके लिए वो डॉलर्स खरीदते हैं ओपन मार्केट से। चौथा फैक्टर जो है वो आ जाता है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग डॉलर खरीदते हैं, जब उसकी कीमत बढ़ती है तो उसको बेच देते हैं। अगर हम इन चारों फैक्टर की बात करें तो ये चारों फैक्टर तो जब से पाकिस्तान बना है तब से ही इसी तरह से चल रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि वक्त गुजरने के साथ-साथ इनमें तब्दीली आती रहती है। बाज़ औक़ात इनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बाज़ औक़ात इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेकिन ये चारों के चारों फैक्टर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद रहते हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा। लेकिन ये जो एकदम से एक बहुत बड़ी स्पाइक आई और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है इसका असर जो है वो ज़ाइल हुआ, ये असर क्या था बेसिकली? ये वो असर था कि जिसमें पाकिस्तान से पैसा जो है वो डॉलर में कन्वर्ट करके इस मुल्क से बाहर भेजा गया। और ये वो फैक्टर था कि जिसने पाकिस्तान से पैसा जो है वो बैरून मुल्क माल्टा में मुंतकिल किया, जो सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो है वो ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान से निकलने वाला पैसा जो डॉलर्स की सूरत में था, वो सबसे ज़्यादा किस मुल्क में गया तो वो माल्टा की बात हो रही है। अब ये जो एक कनेक्शन था पाकिस्तान से माल्टा का, ये आहिस्ता-आहिस्ता आइडेंटिफ़ाई होने के बाद इसको इस फैक्टर को माइनस करने की कोशिश की गई और आखिरकार इसमें कामयाबी हुई और पाकिस्तान में जो डॉलर का जो कंट्रोल है बेसिकली या जो इसके अंदर इसकी जो कीमत में कमी वाक़या हुई है, ये इस फैक्टर की वजह से वाक़या हुई है। ये बात अपनी जगह पर मौजूद है, हवाला हुंडी के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन किया गया या दीगर मामलात किए गए। एक्सचेंज कंपनीज़ थी, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। लेकिन एक्सचेंज कंपनीज़ से भी जो डॉलर जो थे वो अगर कोई खरीद रहा था, अंधाधुंध खरीद रहा था, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो कहीं भेज रहा था। इतना पैसा तो आम आवाम के पास नहीं है कि वो खरीदे और खरीदने के बाद जो है वो अपने घरों में रख ले। और फिर दूसरी बात ये है कि उनको ये भी मजबूरी है कि कल को हमने इसको इसी मुल्क के अंदर बेचना है। लिहाजा उनका एक सर्कल होता है वो बड़ा छोटा होता है, वो बड़े ध्यान से बैठे होते हैं कि जैसे ही डॉलर की कीमत जो है वो उनको लगता है कि यार को थोड़ा-सा ज़्यादा हो गई है, वो बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने दूसरे ममालिक में मुंतकिल करना होते हैं, जिन्होंने ऑफशोर
जज़ायर के अंदर जो है वो डॉलर्स को रखना होता है। उनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता कि डॉलर अगर कल को नीचे आ गया तो क्या बनेगा। उनका मकसद ये होता है कि यहाँ से पैसा मुंतकिल किया जाए, डॉलर में कन्वर्ट किया जाए, फिर बाद में देखी जाएगी जब हमने इसको वापस लेकर आना होगा। तो बेसिकली अब पाकिस्तान में जो डॉलर है उसकी प्राइस तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है जिसको माइनस करने की कोशिश की गई है वो पाकिस्तान से डॉलर का इनखला बैरून मुल्क है। इनसाइड द कंट्री जो हो रहा है उसमें शायद आप कमी तो कह सकते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन जो इनखला इस मुल्क से प्रवास करके जा रहा था, जो प्रवास थी डॉलर की दूसरे ममालिक के अंदर, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त जो है वो माल्टा का है, कि माल्टा में पहले डॉलर जाते हैं, अंधाधुंध जाते हैं, और फिर वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर पाकिस्तान में वापस आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि माल्टा की अगर आप तारीख देखें तो माल्टा के अंदर कुछ नहीं है। हम तो यूरोप में मौजूद है, हमें पता है कि माल्टा में क्या है, वहां पे क्या चीज उगती है और क्या चीज बेची जाती है, क्या चीज वहां पर बनती है, क्या उनकी इंपोर्ट है और क्या उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। वो एक ऑफशोर जजीरा है, आप वहां पर अपना पैसा लेकर जाएं, वो आपको पूछेंगे नहीं कि आपने अपना पैसा कहाँ से कमाया, कैसे लेकर आए, क्यों आए, बस आ गए, बस बिस्मिल्लाह आइए हमारे पास यहाँ पर पैसा रखवाइए, और वो इसी बुनियाद पर अपनी इकॉनमी चलाते हैं। अब पाकिस्तान में जितने बड़े फैक्टर्स हैं, जितने आप उनको कह लीजिए कि एक्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान से डॉलर्स खरीदे और फिर बैरून मुल्क मुंतकिल किए, उनका बेसिकली जो नेटवर्क था उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसके ऊपर हाथ डाला गया, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान में डॉलर जो है वो सरकता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या डॉलर जो है वो 250 पर जाके रुकेगा। इस चीज का डायरेक्टली ताल्लुक इस बात पर है कि जो शिकंजा कसा गया है उन लोगों के गिर्द, कि जो डॉलर को यहां से प्रवास करवा रहे थे, अगर तो उनको मिलने वाले जो नोटिस हैं उनके ऊपर अमल दरामद उसी तरीके से होता है कि जिस तरीके से कि होना चाहिए, और उनको बाकायदा तौर पर पेनलाइज किया जाता है, उनको सजा मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में डॉलर जो है वो ना सिर्फ के 250 पर स्टे करेगा बल्कि उससे नीचे भी जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह से ये प्रोसेस शुरू किया गया है और माल्टा स्कैंडल के कुछ जो किरदार हैं उनको एफआईए की तरफ से नोटिस जारी हुए हैं, अगर ये सिर्फ नोटिस की हद तक रहते हैं और उनको इन नोटिस की बुनियाद पर क्लीन चिट दे दी जाती है, तो फिर यकीनन उन्होंने जो कुछ भी किया वो सारा का सारा लीगलाइज हो जाएगा। और अगर वो लीगलाइज हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर भी उनको जब मौका मिलेगा वो अपना ये काम जारी रखेंगे, और पाकिस्तान से डॉलर का इनखला एक मरतबा फिर शुरू हो जाएगा, और पाकिस्तान की मार्केट में से डॉलर निकलेगा, बाहर जाएगा, फिर बाहर से वापस आएगा साफ शफाफ होकर, एक जो वो क्या कहते हैं बैरूनी सरमायाकारी की सूरत में, तो फिर वो दोबारा जो है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर इंजेक्ट होगा। तो आने वाली वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये पैसा नहीं रुकता, अगर ये डॉलर का जो आउटफ्लो है और फिर बाद में जो इनफ्लो होगा, इसको अगर नहीं रोका जाता तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर किस तरह से होगा, ये इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह एक नई वीलॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।